दिल्ली एसिड अटैक का मामला अब झूठा साबित हुआ है। दरअसल लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट की तरफ से कहा गया था कि उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ। वो एक ई रिक्शा से उतरी। ई रिक्शा से उतरने के बाद जैसे ही एक लेन से होते हुए जो अपेक्षाकृत सुनसान रहती थी अपने कॉलेज की तरफ गई, तब 3 लड़कों ने उसके ऊपर एसिड अटैक किया। दरअसल उस दिन ये कहा गया था कि एसिड अटैक हुआ, हालांकि उसने अपने चेहरे को बचाने की कोशिश की तो हाथ जल गया, ये लड़की का कहना था। दरअसल यही वो कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज, और लक्ष्मीबाई कॉलेज की स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, उसी ने ये आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया था 2 लड़कों के ऊपर, जिसमें से मुख्य आरोपी था जितेंद्र, और जितेंद्र के साथ उसके 2 साथी भी थे, ईशान और अरमान। ईशान और अरमान के ऊपर ये पूरा का पूरा आरोप लगाया गया। हालांकि जब दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले को देखा तब पता चला कि ईशान और अरमान दोनों जो साथी बताए गए वो तो दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे, आगरा में उनकी लोकेशन मिलती है। और इसके अलावा जितेंद्र, जिसे मुख्य आरोपी बताया गया, वो मुख्य आरोपी भी अपनी बीवी के साथ दिल्ली के ही एक इलाके में था और शॉपिंग कर रहा था। करोल बाग, जो यहाँ से लगभग कम से कम भी 40 मिनट की दूरी पर है, वहाँ पर शॉपिंग कर रहा था। जिस बाइक का जिक्र हुआ वो भी करोल बाग की पार्किंग में खड़ी थी। इसी तरीके से जो युक्तियाँ आपको नज़र आएंगी, इसी तरीके से लड़कियाँ यहाँ से गुजर रही थी। उसने कहा कि मेरे ऊपर हमला किया गया। हालांकि जब ये साजिश हुई तब इस साजिश को लेकर के कहा, मैं मुकदपुर के रहने वाली हूँ, मेरे ऊपर 3 लड़कों ने हमला किया। लेकिन जब हमले के ऊपर दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो अकील खान का नाम आया। अकील खान दरअसल जिस लड़की ने आरोप लगाया उसके पिता हैं। अकील खान का इनमें से एक आरोपी जितेंद्र के साथ पहले से तनाव चल रहा है, प्रॉपर्टी का भी कोई इश्यू बताया जा रहा है। जब पुलिस ने जांच की तो सीसीटीवी के जरिए पता चला कि ये लड़की अपने भाई के साथ अशोक विहार पहुंचती है, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। उसके बाद 300 मीटर तक ई रिक्शा से आती है, उसके बाद 100 मीटर पैदल चलती है। तो इतनी बार ट्रांसपोर्ट चेंज करने की वजह क्या थी? अकील खान ने यह भी कह दिया कि जो एसिड अटैक की बात की जा रही, दरअसल वो एसिड था ही नहीं, वो तो टॉयलेट क्लीनर था। और यही वजह है कि लड़की के हाथ में कहीं झुलसन भी नहीं है, कहीं जले हुए का घाव भी नज़र नहीं आता, एसिड अटैक का घाव भी नज़र नहीं आता। उसके पर्स से लेकर कपड़ों में भी कहीं एसिड के सब्सटेंस नहीं मिले। दरअसल न्यूज़ नेशन उसी इलाके में मौजूद है जहां कथित तौर पर कहा गया एसिड अटैक हुआ है। यही वो लेन है और ठीक ऊपर आपको इस कॉलेज का, यानी लक्ष्मीबाई कॉलेज का बोर्ड भी नज़र आ जाएगा। यानी जो पूरा मामला है वो मामला ही अब झूठा साबित हुआ है और पर्सनल रंजिश की वजह से ये कह दिया गया कि 3 लड़कों ने मिल करके एसिड अटैक किया, जिनमें से एक लड़का अपनी बीवी के साथ करोल बाग में था, 2 आगरा में थे। सीसीटीवी से लेकर के और मोबाइल लोकेशन तक सबसे पुष्टि हो चुकी है और अब तो उसके पिता ने भी अपने इकबालिया बयान में ये मान लिया है, हालांकि पुलिस के सामने ये बयान दिया है कि एसिड अटैक की पूरी कहानी ही झूठी थी। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।